हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों। तो ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक लेक्चर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद अपन सीधा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल ही बेसिक है। तो 11th अगर 12th और 13 के बच्चे हैं तो इतना देखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई 11th का बच्चा है तो देख सकता है। अगर या किसी को बिल्कुल ही केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो वो देख सकता है। आज अपन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, देखो, वो कार्बन के बारे में स्टडी है। और क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इस चीज़ पे इतना टाइम नहीं दूंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता ही होगा। ठीक है, 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब देखें अगर इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये इंटरनल एक्साइटेशन में जाएगा तो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ये अपन को बेसिक चीज़ पता है। हाँ या ना? कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है आपके। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं अपन को। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड। पूरे हाइड्रोकार्बन्स को अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आ जाएगा एल्केन, इसमें आपका आ जाता है एल्कीन और एल्काइन। मोलिकुलर फॉर्मूला इनकी कैसे निकालता है? CN, जनरल फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, +2। एल्कीन का आ जाएगा CnH2n, एल्काइन आ जाएगा CnH2n -2। चाहो तो आप एक बार फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? C2H8 10। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो CH3 पुट करोगे, C3 6 -4। क्या बात क्लियर है बेटा? अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला आप सभी को पता भी होगा, 9th 10th में भी पढ़ लेते हैं अपन मोलिकुलर फॉर्मूला। तो जैसे आपने पढ़ा C3H8। अब C3H8 है, अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, CH3CH2 हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर मैं ऐसे बना बना के पढ़ता हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या एक्सटेंडेड फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, सिंपल कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं इस चीज को। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा लिखने में। सोचो अपन को कितने कंपाउंड पढ़ने हैं, अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जो बच्चे 12th 13th में, उनको तो पता है कितना ज्यादा अपन को पढ़ना पड़ेगा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इस चीज को कम करने के लिए अपन यूज करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या फिर अपन क्या करते हैं, नॉर्मल ऐसे कार्बन कार्बन भी लिख देते हैं। कार्बन की जो वैलेंसीज दिख रही है, जैसे इस कार्बन की 2 वैलेंसी है, उसके बाद 2 जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, ये आपको अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे इसकी 3 वैलेंसी बची है, तीनों हाइड्रोजन से। सिमिलरली यहाँ पे भी अब इस टाइप से अपने को 3 कार्बन बनाना है, तो इसे जिग जैग से ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब है कार्बन कार्बन कार्बन। मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको आप ऐसे बना दो, 4 कार्बन को। इसका मतलब क्या है? कार्बन 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 कार्बन, और फिर ये हाइड्रोजन मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे ये सारे पॉइंट जहाँ पे ये ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, ये क्या है? आपके कार्बन कार्बन है। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन कार्बन, और फिर डबल। ये क्या हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या विद्यार्थियों?
ठीक है, देख रहे हो ये ऐसे बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसे साइक्लिक वगैरह ऐसे कोई भी ऐसे मतलब लाइन से ड्रॉ करना चीज़ें आसान हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जो 11th के बच्चे हैं उनको तो नहीं, तो वैसे तो बहुत बेसिक होता है, सबको पता ही है। ये सारे पॉइंट एक कार्बन को दर्शाते हैं। इसको बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कार्बन कार्बन फ्री। कैसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये वैलेंसी जैसे इसकी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से इसकी तीनों जो दो वैलेंसी बची है हाइड्रोजन से, इसकी भी जो ये बची हुई है हाइड्रोजन से, मतलब जो रिमेनिंग वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई रहती है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन ऐड रहता है, वो इसे दिखाते नहीं है पर वो सबको पता रहती है, ठीक है। मतलब दिखता नहीं है पर पता सबको होता है, ठीक है। अब सीखते हैं बेटा डिग्री ऑफ कार्बन निकालना। बहुत ही आसान है ये। देखो, कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन देखो तो ये भी एक से कनेक्टेड है, इसके तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये कार्बन दो से कनेक्टेड है, दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे 2 डिग्री बोल देंगे, और इन दोनों को क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। क्या बात क्लियर होगी बेटा? यहाँ पे ये कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे 3 डिग्री। ऑफकोर्स ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है। 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है? एक और चीज समझ लेते हैं, मतलब कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है वो उसको उतना डिग्री का बोल देते हैं। दो से कनेक्टेड 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ये वाला कार्बन चार कार्बन से 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा क्योंकि तीन कार्बन से कनेक्टेड है, दिख रहा है आराम से। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थी? आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आपके लिए। ये कार्बन 1 डिग्री का हो जाएगा, ये कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का। लेकिन ये कार्बन चार कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 4 डिग्री का हो जाएगा। उसके अलावा ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? और ये 1 डिग्री की हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है विद्यार्थियों? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना बहुत सिंपल है। मैं ऐसे बोल देता हूँ, हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा होता है, जो कार्बन की डिग्री होती है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होती है। अगर नहीं आया समझ में तो ऐसे समझा देते हैं। मान लो यहाँ पे ये दोनों पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1। तो इस कार्बन की डिग्री है 1, और इसकी भी डिग्री है 1। तो ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन पे, इन दोनों की, इन हाइड्रोजन्स की भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6, और 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2। क्लियर है क्या? वही एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आराम से समझ आए। अब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इस पे 1 डिग्री कार्बन पे कितने, तीन हाइड्रोजन लगे रहेंगे, तो दो हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। 2 डिग्री कार्बन का मतलब ही क्या है कि दो वैलेंसी तो कार्बन से सेटिस्फाइड है, दो ही बची हुई है, तो उसका मतलब दो। क्लियर है क्या? ओके, अब यहाँ पे 3 डिग्री पे तो एक ही लगा हुआ है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, जस्ट 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1। 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये दो और ये दो, 4। क्लियर है क्या विद्यार्थियों? चलो अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल।
जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री है वही अल्कोहल की डिग्री होती है। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इस कार्बन की कितनी डिग्री है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, क्योंकि ये दो कार्बन से जो कनेक्टेड है तो अल्कोहल की वही डिग्री हो जाती है। और इसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर कोई बच्चा यूं सोच रहा है कि ये कहाँ काम आएंगे, तो ये बहुत काम आएंगे ऑर्गेनिक में। लुकास टेस्ट वगैरह आपको याद ही होंगे। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है और नहीं पढ़ रखा है 11th के बच्चों, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब काम आएगा, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो काम ना आए आपके, और बेसिक चीज़ें अगर नहीं आएँगी तो बाद में दिक्कत आएगी। लास्ट चीज़ आ जाती थी डिग्री ऑफ एमाइन। अब डिग्री ऑफ एमाइन जो है यार, ये वैसे नहीं देखते, इसको कार्बन की तरह ही देखते हैं। नाइट्रोजन एमाइन की इस ग्रुप को एमाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी 1 डिग्री एमाइन है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कार्बन की डिग्री कितनी है। और ये भी 1 डिग्री एमाइन है, ये भी 1 डिग्री एमाइन है, और ये भी 1 डिग्री एमाइन है, ठीक है? लेकिन ये 2 डिग्री एमाइन है, समझ में आ रहा है? ये भी 2 डिग्री एमाइन है, दो से कनेक्टेड है। एक हाइड्रोजन ऑफ कोर्स रहेगा, वैलेंसी इसकी भी वही 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, ठीक है? लेकिन अगर ये 3 से कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमाइन। इन सब के टेस्ट पढ़ेंगे अपन। और याद रखना, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जिन बच्चों को अभी आइसोमेरिज्म का बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनको आइसोमेरिज्म में मैं सिखा भी दूंगा, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट नेक्स्ट चीज सीख लेते हैं अपन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये बहुत ज्यादा काम आएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये दिखाता है, जैसे मान लो आपने प्योर आपने एथेन लिया, इसमें एक इसका स्ट्रक्चर सबको पता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे C2H4 है, तो देखो एक पाई बॉन्ड आते ही एक H2 मॉलिक्यूल कम हो गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे C2H2 यानी इथाइन, यहाँ पे एक और H2 मॉलिक्यूल कम हो गया, तो DU को अपन दो तीन तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं कि कितने H2 मॉलिक्यूल H2 क्या H2 मॉलिक्यूल ऐड करें कि वो सैचुरेटेड हो जाए, ठीक है? तो DU को निकालने का अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, जितनी रिंग्स है। देखो बेटा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आया और एक H2 मॉलिक्यूल कम हो गया, तो ऐड भी उतना ही करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर दो हो गए तो देखो दो H2 मॉलिक्यूल कम हो गए। तो स्ट्रक्चर देख के करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो बेसिक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे DU कितना हो जाएगा? एक तो पाई बॉन्ड और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा और तीसरा जो भी है पाई होता है। 3 आ गया। ये मैंने बेंजीन बना दी, इसे बेंजीन बोलते हैं जिन बच्चों को आइडिया नहीं है। DU कितना आ जाएगा? 3 तो अपने पाई बॉन्ड आ गए, एक रिंग, 4 आ गया। अब यहाँ पे कितने हो गए? 4 पाई बॉन्ड हो गए। समझ आ रहा है क्या? बहुत बेसिक चीज है, वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं आती इतने में तो। यहाँ पे DU कितना आ जाएगा? 3 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। रिंग दिख रही है ना? 4। क्या बात क्लियर है? आई थिंक सो आपको DU तक भी समझ आ गया। ये हो गया आपका, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स ऐसे कैसे बनाते हैं, अगर किसी को नहीं आया तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। डिग्री कार्बन की वगैरह देखना, हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एमाइन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अब DU निकालना, अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, वरना DU का फॉर्मूला होता है कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। देखो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत काम आएगा। जैसे मान लो C2H2 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। 2+1 माइनस हाइड्रोजन कितने? 2, हेलोजन कितने? कद्दू, नाइट्रोजन कितने? कद्दू। तो कितना हो गया? 2। 2 DU का मतलब क्या हो गया? दो पाई बॉन्ड रहे होंगे, एक पाई बॉन्ड, एक रिंग। ऑफ कोर्स दो में तो रिंग रह ही नहीं सकती, तो वो तो अपन को यहाँ तो खैर बहुत सिंपल है, ऐसे अपन बाद में पता लगाते हैं, ठीक है?
इस तरीके से बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आराम से लगा के कोई भी डीयू निकाल सकता है। डीयू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है? कोई डाउट, कोई दुःख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? चलो ठीक है। इसी के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मेन स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है?